नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन एकेडमी पे। मैं शिवम पांडे आज आपके सामने एक बहुत ही वेल डिटेल्ड वीडियो लेके आया जिसमें हम कॉलेजियम वर्सेस एनजेएससी मामले को समझेंगे। हाल ही में आपने निशिकांत दुबे और जयदीप धनखड़ जी के बयान सुने जहां पे वो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णयों से या राष्ट्रपति की पावर्स को लेके कुछ बयान दे रहे थे, धार्मिक दंगों जैसी बातें कर रहे थे। वैसे एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का मामला कोई आज नहीं है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ आर द जजेस अपॉइंटेड इन इंडिया और उनकी हिस्ट्री क्या थी, और कोलेजियम सिस्टम और एनजेएससी सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें पहले समझेंगे कि कोलेजियम सिस्टम इंडिया में आया कैसे, और इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में जुडिशरी कैसे सेटअप हुई थी, और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में जुडिशरी का आज तक का क्या इतिहास रहा है, कैसे जजेस के अपॉइंटमेंट हुई। तो चलिए आज के बारे में हम जानेंगे कोलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जजेस केसेस जानेंगे, कंट्रोवर्सी जानेंगे, एनजेएससी जानेंगे, 99th अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे, प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे जज अपॉइंटेड बाय द जजेस। रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में एग्जीक्यूटिव का थोड़ा बहुत इंटरफेयर होता है, और इंडिया में भी इतिहास में ऐसा नहीं था। तो आपके माइंड में सबसे पहले आता है कि कोलिजन सिस्टम क्या है, तो इस डिस्टेंस जानकारी को कंप्लीट कर लें। कोलिजियन सिस्टम का लीगल मतलब होता है जहां जजेस का अपॉइंटमेंट जजेस के थ्रू किया जाता है, जिसमें एक बेंच होगी जिसमें लगभग में सभी जजेस को इक्वल पावर दिया जाता है। इंडिया में यह अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजों की बेंच करती है। लगभग में सभी के पास इक्वल पावर होते हैं। इसमें प्रेसिडेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, बस नाम मात्र का इन्वॉल्वमेंट होता है। लगभग में सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो नाम सजेस्ट कर दें, वहां पे प्रेसिडेंट को हामी भरनी पड़ती है। तो एग्जीक्यूटिव का नो रोल, एवरीथिंग अंडर द जुडिशरी, तो जजेस अपॉइंटेड बाय द जजेस। ओके, तो इसी को कहा जाता है कोलेजियम सिस्टम, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही डिसाइड करते हैं कि हाई कोर्ट के जजेस कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट में कौन से जजेस होंगे, किनका अपॉइंटमेंट होगा, किनका ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर से लेके अपॉइंटमेंट से लेके प्री रिटायरमेंट के बाद भी सर्विस लेनी है या नहीं लेनी, ये सारे डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं। ठीक है, कि अगर उनका टर्म एक्सटेंशन करना है या नहीं, एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे कोई रूल नहीं है, चुनी हुई सरकारों का यहाँ पे कोई रूल नहीं है। अब इसके इतिहास की बात करें तो आप सभी को पता है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल करती थी, तो उस समय गवर्नर जनरल शब्द का उपयोग किया जाता था। 1771 में आप कह सकते हैं गवर्नर जनरल, उस समय वारेन हेस्टिंग का नाम याद रखिएगा, पहला एक लॉ लाया जिसमें रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारे वेरियस एक्ट आए। और 1773 में आप देखेंगे कि स्टैब्लिश किया गया हाई कोर्ट कलकत्ता में। और यहां से आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम की स्टार्टिंग इंडिया में होती है। बाद में यही गवर्नर जनरल 1800, आप कह सकते हैं कि क्रांति के बाद 1857 के बाद 1858 से आप कह सकते हैं कि उनको वायसराय नाम से जाना जाएगा, क्योंकि वो क्राउन को शिफ्ट हो जाता है और क्राउन अपने सबसे बड़े ऑफिसर को वायसराय कहती थी। और इस तरह से उस समय फेडरल कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे बॉम्बे में और मद्रास में और कलकत्ता में चलते थे। लेकिन अब बात करते हैं कि इंडिया के चीफ जस्टिस का इतिहास। तो इंडिया के सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो थे हरिलाल जी कानिया। जी हाँ, हरिलाल जी कानिया वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनटू द सुप्रीम कोर्ट। अब बात करते हैं इनकी हिस्ट्री की। तो देखिए 26 जनवरी 1950, आपको ये डेट याद होगा। भाई क्या होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो जाता है, आजाद तो हम होते हैं 47 में, बट कॉन्स्टिट्यूशन बन के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से मनाया जाता है। और इसी दिन से पहली बार सुप्रीम कोर्ट फुली फंक्शनल होती है। जी हाँ, और ऐसे में जो 8 जजेस की बेंच होती है विद सीजीआई, वो पूरी फुलफिल की जाती है और पूरी फंक्शनल होती है। अब वो जो 8 जजेस होते हैं वो किसके इन्फ्लुएंस में, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री प्लस जो चीफ जस्टिस कानिया है, उनके थ्रू सजेस्ट करके अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेस नहीं था अपॉइंटमेंट में। एग्जीक्यूटिव का भी रोल लगा क्योंकि गृह मंत्री वहां पे इन्वॉल्व है, प्लस चीफ जस्टिस का तो सजेशन लेना ही लेना है। तो इस तरह से 8 लोगों की जो बेंच थी वो स्टार्ट होती है। अब हाउ डिड द सीनियरिटी रूल फोर्स बाय द सीजीआई बिगिन। अब ये कैसे रूल आया कि जो मोस्ट सीनियर होगा उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बने रहिएगा। आप देखिए, द फर्स्ट चीफ जस्टिस एच जे कानिया की बात करी जाए तो ये रात में ही हार्ट अटैक से, दिल के दौरे से मर जाते हैं अपना टेन्योर पूरा करने से पहले ही। ऐसे में बिफोर फिनिशिंग, तो सीइंग इन दिस दैट प्राइम मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, एंड एमसी स्टीवलेट जो कि उस समय अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के एमसी श्रगला को क्या रिपोर्ट बनाया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये कहीं ना कहीं किसके फेवर में रहे होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्लोज में रहे होंगे। पर ऐसे में क्या होता है, जैसे ही ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पता चलती है,
वो थ्रेट करते हैं कि हम सभी के सभी रिजाइन दे देंगे अगर आपने इनको बनाया। सीधी बात है, सिंपल सा रूल है, जो मोस्ट सीनियर जज होगा उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। अब ऐसे में ये टोटली सीनियरिटी बेसिस पे चला गया। और कौन बनते हैं? तंजलि शास्त्री जी उस समय मोस्ट सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट में, तो वो बन जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक तरह से कह सकते हैं सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप कहेंगे कि पतंजलि शास्त्री जी बनते हैं सीनियरिटी के बेसिस पे, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाए थे। और यहीं से आप देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने पूरे टर्म में सीनियरिटी रूल फॉलो किया। तो ये कहीं रिटर्न नहीं है, इस इंसिडेंट के बाद से ये ऑटोमेटिक बन गया कि जो भी मोस्ट सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाता है। अब ऐसे में दो के टेक अवे आए क्या, कि सीनियरिटी रूल फॉलो होगा और सिक्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, मतलब अब यहाँ पे प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट से नहीं पूछा जाएगा, जजेस ये डिसाइड कर लेंगे कि जो मोस्ट सीनियर है इसमें एक्जीक्यूटिव का रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है। इस तरह से एग्जीक्यूटिव को बाहर कर दिया। अब ऐसे तीन एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे सीनियरिटी रूल को फॉलो नहीं किया गया है, जिसमें सबसे पहला बहुत ही जेन्युइन केस है। When the seniority rule was not followed first time, it was a genuine reason. Justice Imam health was actually very bad, and that's why इनकी जगह पे यहाँ पे गजेंद्र जी को बनाया गया, क्योंकि जिनकी जो मोस्ट सीनियर थे उनकी तबीयत ही उतनी सही नहीं थी कि वो सीजीआई की पोस्ट होते। तो उनके बाद जो सेकंड मोस्ट सीनियर थे उनको बना दिया गया। ये तो बड़ा जेन्युइन सा केस है भाई, सीधी बात है, अगर जो जिसके लिए पोस्ट है वो रेडी नहीं है तो दूसरे को बनाया जाएगा। लेकिन तो अगला जो केस है इमरजेंसी के केस में इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में, तो आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में काफी चीजें उथल पुथल रही हैं। तो 1970 में इंदिरा गांधी जी ने एडमिनिस्ट्रेशन में 2 बार इंटेंशनली सीनियरिटी रूल को फॉलो नहीं किया, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस आपको दोबारा देखने को मिलेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड जब केशवानंद भारती केस में निर्णय आया 7-6 की मेजोरिटी से, कि 7 जजेस ने सहमति में दिया कि आप संवैधानिक स्ट्रक्चर के बेसिक्स में छेड़खानी नहीं कर सकते। पार्लियामेंट को अल्टीमेट पावर नहीं है कि वो क्या करे, सब कुछ चेंज कर दे। अब ऐसे में क्या हुआ कि ये सरकार ये केस हार जाती है। अब बेसिकली जो जजमेंट आया था वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट था, और कि पार्लियामेंट कुछ भी चाहे तो वो पास नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे जो जस्टिस ए एन राय है वो इस ओपिनियन से डिसएग्री कहते हैं। वो कहते नहीं सुप्रीम पार्लियामेंट के पास ये पावर है, वो स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते, क्योंकि 7-6 का रेशियो है। तो जो 6 जजेस है उसमें से एक कौन है? ए एन रे जी हैं भाई। अब क्या हुआ कि इसके बाद जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे उन सभी को सुपरसीड करते हुए ए एन राय को बना दिया गया नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 3 थे ये तीनों के तीनों क्या थे? ये तीनों के तीनों ने सरकार के अगेंस्ट दिया था और इन्होंने सरकार के फेवर में दिया था, और इसी रीजन से इनका चीफ जस्टिस बनना हो गया। और इसमें से एक याद रखिएगा नाम, राज खन्ना, ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि जो अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो इन्हीं के नेफ्यू हैं, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ड्यूरिंग द इमरजेंसी में सेकेंड टाइम इट हैपेंस एंड द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया, और ऐसे में एडीएम जबलपुर वाला जो केस था इसमें जजमेंट आया 4-1 की मेजोरिटी से, जिसमें 4 की जो मेजोरिटी है वो ये बताती है कि गवर्नमेंट विदाउट एनी टेंशन एंड विदाउट एनी जुडिशियल ओवरसाइट कैन डिटेन इंडिविजुअल। इन दिस केस जो एचआर यहाँ पे जस्टिस एचआर खन्ना है, इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने कहा नहीं, आर्टिकल 21 कहता है कि आप डिटेन नहीं कर सकते, और क्योंकि यहाँ पे ये उनके अगेंस्ट है तो यहाँ पे भी वो केस देखने को आपको मिल जाएगा।